प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, मैंने अभी 25 तारीख को आप लोगों को एक लेख लिख करके दिया था, जिस लेख में मैंने मानव कौन है उसे दर्शाया और मैंने यहाँ तक कहा कि वो मानव कहलाने के हकदार नहीं है, वो मानव कहलाने के लायक नहीं है। कौन? आज मैं विस्तार रूप से आप लोगों के सामने इसको रख रहा हूँ। चिंतन और विचार करिए कि सही क्या और गलत क्या है। कि अफसोस तो पहली बात ये है कि इस बात का ही अफसोस है कि मानव कहलाने वाले धरती पर, जिसने धरती पर भेजा है उसे ही नहीं जाना। अर्थात जो सृष्टि करता, सृजन करता, स्थिति करता और प्रलय करता है, मानव मात्र के किए हुए कर्मों का फल दाता है, जिन्हें हम परमात्मा कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं। धरती पर मानव कहला करके भी मानव उस परमात्मा को जानने का प्रयास नहीं किया। इसमें से कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग मानते नहीं हैं, कुछ लोग उस परमात्मा को अस्वीकार कर रहे हैं, जिन्हें हम और आप नास्तिक भी बोलते हैं। यद्यपि नास्तिक शब्द वो नहीं है, क्योंकि नास्तिकता में आस्तिकता भरी हुई है। ना धन अस्ति, ना माने नहीं, इशारा किधर है? परमात्मा की तरफ। वो फौरन कहता अस्ति, अस्ति माने है। इसीलिए मनु महाराज ने भी लिखा है कि नास्तिक कौन है? नास्तिको वेद निंदक। जो वेद निंदक है वो नास्तिक है। तो आज धरती पर ऐसे लोगों की भरमार है। यही कारण बना कि परमपिता परमात्मा ने वेद उपदेश में मानव बनने की बात कही है, मानव बनने का उपदेश दिया है, मनोरभव बताया है, मानव बनो। इससे पहले भी कई बार मैं बोल चुका हूँ, मानव बनो का मतलब ये है कि हम मानव धरती पर बन करके नहीं आए, धरती पर आने के बाद ही हमें मानव बनाया जाता है। इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ। छोटा सा उदाहरण मैं ये दे रहा हूँ कि जैसा इसका नाम पुस्तक है, ये सत्याप्रकाश है। इसमें जितने पेज हैं उन सब पेजों को एक साथ बाइंडिंग करने के बाद इसका नाम पुस्तक पड़ा। अर्थात पुस्तक संस्कार मिलने के बाद बना पुस्तक। जब संस्कारित नहीं था, अर्थात एक एक पन्ने अलग अलग बिखरे हुए थे, ऐसा ही छप करके आया 16 पेज, उसको फोल्डिंग किया गया, फिर बाइंडिंग की गई, तब इसका नाम पुस्तक पड़ा। ठीक इसी तरीके से आप देखेंगे लोहा बनता है कहाँ? खदान में। लेकिन उस मिट्टी को जब हम खदान से निकालते हैं, उसका नाम माइक नहीं होता है, उसका नाम कोई यंत्र नहीं पड़ता। लोहे से बनाए हुए सामान को जब तक हम उसको भट्टी में नहीं तपाएंगे, नहीं गलाएंगे, किसी फर्मा में रख करके उसकी रूपरेखा नहीं करेंगे, नहीं देंगे, उसको संस्कारित नहीं करेंगे, तो उसका नाम कोई वस्तु बनेगा नहीं। जैसा मैं ये पुस्तक का हवाला दिया, ये पेज है, इसका नाम पुस्तक नहीं है, इसे कोई लोग पुस्तक नहीं बोलेंगे। अगर कोई इसी को ही पुस्तक कहे तो लोग कहेंगे कि ये इसको पुस्तक के बारे में जानकारी नहीं है। ठीक यही प्रमाण है कि इन समग्र जुजों को एक साथ इकट्ठा करके बाइंडिंग करने का नाम, जब ये तैयार हुआ, संस्कार दिया गया इस पे, तब इसका नाम पुस्तक पड़ा। तो मानव को भी ठीक इसी तरीके से संस्कारित होना पड़ता है। धरती पर आने के साथ वो संस्कारित नहीं है, उसको संस्कारित किया जाता है, उस पर संस्कार चढ़ाया जाता है, तब उसका नाम कहीं जाकर
मानव पढ़ता है तो मानव बनने की बात आई है, इसलिए वेद में मनोर्भव, मानव बनो। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज संपूर्ण विश्व में ये देखने को मिलता है कि मानव मानव से लड़ रहा है, जबकि ये लड़ने का काम मानव का नहीं है। मैं कई बार बोल चुका हूं। अब लड़ाई किस बात से है? ईश्वर के नाम से है। ईश्वर के नाम से लड़ाई है, अल्लाह के नाम से लड़ाई है। इसीलिए जरा विचार करके देखना कि ये लड़ाया कौन? मानव को मानव से किसने लड़ाया? कौन है वो लड़ाने वाला? तो आज मैं दावा के साथ आप लोग के सामने सप्रमाण ये प्रस्तुत करूंगा कि लड़ाने वाले का नाम अल्लाह है, खुदा है और कुरान है। मैं केवल बोलूंगा नहीं, मैं हवाला दूंगा। क्या आज संपूर्ण विश्व के आंगन में जो मानव समाज में लड़ाइयाँ चल रही है तो अल्लाह के नाम से है। धरती पर सिर्फ हमें रहना है, औरों को रहने नहीं देना है, औरों को रहने का कोई अधिकार नहीं है। यही कारण बना के एक दूसरे को मारने के होड़ में लगे हैं। जो लोग अल्लाह के नाम से लड़ रहे हैं उन्हें अल्लाह ने मानव बनने के लिए नहीं बोला। उन्हें अल्लाह ने मानवता का पाठ नहीं पढ़ाया। अल्लाह ने उन्हें मुसलमान बनाया, ईमानदार बनने के लिए कहा। मानवता का पाठ नहीं पढ़ाया और मानव बनने का उपदेश भी नहीं दिया। संपूर्ण कुरान में मानव बनो, संपूर्ण कुरान में कहीं नहीं पाएंगे आप। अल्लाह उन्हें सिर्फ और सिर्फ मुसलमान बनने का उपदेश दिया, ईमानदार बनने का उपदेश दिया। संपूर्ण कुरान भरा पड़ा है। अर्थात अल्लाह की नजर में जो ईमानदार नहीं बना वो सब के सब बेईमान हैं। और अल्लाह ने ईमानदार बनाने के लिए अपना फौज भेजा है, पैगंबर जिनका नाम है। पैगंबर के माने पैगाम लाने वाला। पैगाम किनका? अल्लाह का। पैगाम क्या? मानव को ईमानदार बनाने का। ये पैगाम अल्लाह के है। और अल्लाह ने उन पैगंबरों के द्वारा समय समय पर 1 लाख या 2,24,000 पैगंबर है संपूर्ण धरती पे बताया जाता है। लेकिन गिनती इनकी कहीं नहीं है, कोई भी गिन करके नहीं बता पाएंगे, ये जानते भी नहीं है गिनती होता क्या है। खैर, तो अल्लाह ने समय समय पर पैगंबर भेजा और उन पैगंबरों के द्वारा लोगों को ईमानदार बनने की दावत दी, ईमानदार बनाया और पूरे दुनिया भर में इसे फैलाने के लिए कितनी न मालूम कितनों को मौत के घाट उतार दिया गया। यहाँ तक कि ये आदेश है कुरान का और कुरानी अल्लाह का, और इसे चरितार्थ किया है पैगंबर ने और इस्लाम कहलाने वालों ने। इस्लाम के फैलाने में अल्लाह भेजे हैं पैगंबर रसूल। अल्लाह के इन्हीं हुक्म का पालन करते हुए पैगंबरों ने, रसूलों ने अपने सगे संबंधियों को भी मौत घाट उतारा। कारण अल्लाह ने उन्हें भेजा ही इसी काम के लिए था कि इस्लाम का विस्तार करो। अल्लाह को कोई और पसंद नहीं है, अल्लाह और किसी को पसंद नहीं करते हैं। अल्लाह को केवल इस्लाम विस्तार करना है, करवाना है, और पैगंबरों के द्वारा संपूर्ण दुनिया में इस्लाम विस्तार करो। कारण पैगंबर कहलाते वही हैं जो इसी इस्लाम को विस्तार करने के लिए अल्लाह के भेजे हुए आए और उन्हीं आदेश का पालन किया। यहाँ तक कि इसे अल्लाह का पैगंबर अल्लाह के दिए हुए आदेश का पालन करते हुए अपने सगे चाचा को भी कत्ल किया। हज़रत मोहम्मद साहब की बात मैं बता रहा हूँ। इस्लाम को फैलाने के लिए अपने चाचा को भी मौत के घाट उतारा और अपने सगे संबंधियों को भी मौत की नींद सुलाए। इससे मानव समाज को अथवा जो लोग अपने को मानव कहलाते हैं उन्हें इसे समझना पड़ेगा कि मानव समाज में झगड़ा क्यों और कैसे हुआ और किसके द्वारा हुआ झगड़ा, और झगड़ा लगाने का मूल कारण क्या है। झगड़ा लगाने का मूल कारण यही है सबको ईमानदार बनाने का। कोई भी बेईमान रह जाए,
कोई भी बेईमान ना रह जाए, सब ईमानदार बने। और ईमानदार क्या है? जो इस्लाम को माने, अल्लाह को मानना, अल्लाह के पैगंबरों को मानना, रसूलों को मानना, 4 किताबों को मानना, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान को मानना, क़यामत के दिन को मानना, मौत के बाद वाली जिंदगी में जन्नत और जहन्नुम में जाना है, इसको मानना, और अच्छे बुरे का किस्मत को अल्लाह ने बनाया, इसको मानना। ये ईमान के दायरा है और ईमान का परिभाषा बड़ा लंबा है। तो उसे जान लेना, उस पर अमल करना, ये ईमानदार कहलाता है। आज धरती पर इन्हीं मानवता को त्याग दिया है। इन लोगों ने मानवता को त्याग दिया है। मानवता क्या है, मानव कौन है, इसे जानने का भी प्रयास नहीं किया गया। और ना अल्लाह ने कहीं बताया कि मानवता ये है या मानव बनो, ये उपदेश अल्लाह ने कहीं नहीं दिया है। अल्लाह ने ईमानदार बनने की बात कही है। अभी देखिए सूरह 33 आयत नंबर 41 में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। ऐ ईमान वालो, बकसरत खुदा को याद करो। खुदा को याद करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो खुदा औरों को मारने का हुक्म दे कि केवल ईमानदार ही रहे, इसके अतिरिक्त कोई ना रहे, ऐसे खुदा की इबादत करने का क्या मतलब हुआ? जो प्राणी मात्र का कल्याण करे, प्राणी मात्र का जो भला चाहे, ऐसे परमात्मा को, क्योंकि परमात्मा प्राणी मात्र का, परमात्मा का जो स्वाभाविक गुण है वो प्राणी मात्र के कल्याण करने का गुण है। केवल इतना ही अल्लाह ने और जिक्र फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ी आज़ू मूसा कबरहुल्लाहु मिम्मा क़ालू व काना इंदल्लाहि वजीहा। सूरा नंबर 33 आयत नंबर 69। ऐ ईमान वालों, खबरदार, तुम लोगों को भी ये जानना चाहिए कि मूसा को तकलीफ दे दी, कि पैगंबर का नाम आया है, कि पैगंबरों के साथ जिन लोगों ने पैगंबरों की बातों को नहीं माना, अल्लाह ने उनको मौत के घाट उतार दिया। ऐसी घटना भरी पड़े कुरान में, मैं अनेक प्रमाण दिया हूं। तो यहाँ पर मूसा के साथ जिन लोगों ने ज्यादती की थी, मूसा की बात को जिन लोगों ने नहीं माना था, उन लोगों को हलाक किया अल्लाह ने। आगे बताया है उसी सूरह में आयत नंबर 70 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। ऐ ईमान वालो, खुदा से डरते रहो और जब कहो तो दुरुस्त बात करो। अब दुरुस्त, अल्लाह के नजर में दुरुस्त केवल इस्लाम है। इस्लाम के अतिरिक्त अल्लाह के नजर में कोई भी दुरुस्त नहीं है, कोई भी ठीक नहीं है, कोई भी सच नहीं है, सब झूठा है, सब झूठ है अल्लाह के नजर में। केवल अल्लाह की कई भी बात सच बताया जाता है। केवल इतना ही नहीं, आयत नंबर 61 के 2 में बतलाया, अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। ऐ ईमानदारों, तुम ऐसी बातें क्यों करते हो जो नहीं किया जाता। अब जो बात, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो जो नहीं किया जाता। अब मौत के घाट उतारने की बात करना अल्लाह के नजदीक कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है। यहाँ केवल मैं बता रहा हूँ, केवल ईमान लाने वालों की बात कही गई है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू मअस-सादिक़ीन। सूरह 9 आयत नंबर 119। ऐ ईमानदार, खुदा से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चा केवल एक इस्लामी सच्चा है, बाकी सब झूठा है। तो इस्लाम को कबूल करने के लिए, और जो कबूल इस्लाम नहीं किया उनको मौत के घाट उतारा। अपने सगे संबंधियों को तरह मैं बोला हूं। आगे बतलाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू ज़हफ़न फला तुवल्लूहुमुल अदबार। आयत सूरह नंबर 8 आयत नंबर 15 में, ऐ ईमानदारों, जब तुमसे कुफ्फार से मैदान जंग में, शब्द पर ध्यान देना, यहाँ क्या बताया अल्लाह ने सूरह अनफाल के अंदर में, कि ऐ ईमानदारों, जब तुमसे कुफ्फार से मैदान जंग में मुकाबला हो जाए तो उन्हें पीठ मत दिखाना। अब जंग में मुकाबला किनसे करने के लिए गए? जो ईमान नहीं लाए,
उनको ईमानदार बनाने के लिए। और ईमानदार बनाने के लिए जब तक वो ईमानदार न बने उनसे लड़ाई में पीठ मत फेरना, उनको कत्ल आम करना। ये हुक्म है अल्लाह का। केवल इतना ही नहीं, अल्लाह ने और जिक्र फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सूरा 2 आयत नंबर 183। ऐ ईमानदारो, रोज़ा रखना जिस तरह के तुम्हारे पहले वाले लोग भी रोज़ा रखते थे। आगे बता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बितुल अक़दामकुम। ऐ ईमानदारो, अगर तुम खुदा के दीन की मदद करोगे, देखिए खुदा का दीन है, ये दीन है खुदा का है इस्लाम, इसके अतिरिक्त अल्लाह किसी को फूटी आंखों से भी देखना नहीं चाहता। वो तुम्हारी मदद करेगा। खुदा के दीन की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा। आगे बताइए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू हिज़्रकुम फनिफिरू सुबातिम अविनफिरू जमीआ। सूरा नंबर 4 आयत नंबर 71 में, है ईमानदारों, जिहाद के वक्त अपनी हिफाजत की जरा अच्छी तरह देखभाल लो। यानी जिहाद के समय अपनी हथियार को अच्छी तरीके से देखभाल लो है। ख्वाह दस्ता दस्ता निकलो या सब के सब एक साथ हो करके निकलो, यानी पार्ट पार्ट में निकलो या एक साथ मिल करके निकलो। किस लिए? ये दीन इस्लाम के विस्तार के लिए। जो लोग दीन इस्लाम को स्वीकार नहीं कर रहे उन्हें कत्ल करने के लिए। आगे बताइए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतिउल्लज़ीना कफरू यरुद्दूकुम अलल अक़ाबिकुम फतनक़लिबू ख़ासिरीन। सूरा नंबर 3 आयत नंबर 149 में बताया है कि ऐ ईमानदारों, अगर तुम लोगों ने काफिरों की पैरवी कर ली तो याद रखो वह तुमको उल्टे पांव कुफ्र में फेर कर ले जाएंगे। उल्टे तुम घाटे में आ जाओगे, यानी कुफ्र करने वालों के साथ मत जाना, काफिरों के साथ मत जाना। काफिर वही है जो इस्लाम कबूल नहीं किया, जो इस्लाम स्वीकार नहीं किया, उनके साथ जाने के लिए मना किया अल्लाह ने। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ऐ ईमानदारों, क्या मैं नहीं ऐसा तिजारत बता दूं जो तुमको आखिरत की दर्दनाक अजाब से निजात दे। देखिए, ये अल्लाह के सामने ये तिजारत है, व्यापार है, बिजनेस है। क्या कि इस्लाम स्वीकार कर लो तो आखिरत में तुम्हें नफा ही नफा है। इस्लाम स्वीकार करने से पहले तुम नफा नहीं पा सकते हो। केवल इतना ही नहीं, अल्लाह ने और जिक्र फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतिउ फरीक़म मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब यरुद्दूकुम बादा ईमानिकुम काफिरीन। सूरा 3 आयत नंबर 100 में, ऐ ईमान वालों, अगर तुमने अहले किताब की किसी फिरके का भी कहना माना तो याद रखो वह तुमको ईमान लाने के बाद फिर भी दोबारा काफिर बना छोड़ेंगे। यानी उन अहले किताब, यानी जो इस्लाम को नहीं माना, और तो पहले जो किताब अल्लाह की थी भेजी हुई, उन किताबों के मानने वाले को अहले किताब कहा गया। तौरात, ज़बूर और इंजील के मानने वालों को अहले किताब कहा गया। तो अल्लाह ने उनके पास उनसे संपर्क रखने के लिए मना किया कि कहीं तुम्हें वो फिर दोबारा काफिर न बना दे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुबतिलू अअमालकुम। ऐ ईमानदारों, खुदा के हुक्म मानो और रसूल की फरमा बरदारी करो और अपने आमाल का ज़ाया न करो।
ये सूरा नंबर 47 आयत नंबर 33 में अल्लाह ने जिक्र फरमाया। केवल खुदा को मानने से बात नहीं बनेगी, यहाँ पर खुदा के साथ साथ पैगंबर को मानना पड़ेगा, रसूल को मानना पड़ेगा, मोहम्मद को मानना पड़ेगा। मोहम्मद को माने बिना कोई मुसलमान नहीं बन सकता। यहाँ अल्लाह को मानने के साथ साथ मोहम्मद को भी मानना पड़ेगा। वातिउल्लाह वातिउर रसूल कहा है। आगे बताइए, अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। सूरह 2 आयत नंबर 153 में बताया, ईमानदारों मुसीबत के वक्त सब्र और नमाज के जरिए से खुदा की मदद मांगो, बेशक खुदा सब्र करने वालों के साथ है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वज़रू मा यबकी मिनर रिबा इन कुंतुम मोमिनीन। ऐ ईमानदारों खुदा से डरो और जो सूद लोगों के जिम्मे बाकी रह गया है उसे अगर तुम सच्चे मोमिन हो तो छोड़ दो। कहने का तात्पर्य ये है, इस तरीके से अल्लाह ने मानो बनने की बात, मानो बन जाओ, मानो अल्लाह ने बनाया, ऐसा कहीं नहीं आया है। लेकिन मानव का परिभाषा क्या है? मानव कौन है? मानव के बने बिना अपना जीवन को सफल बनाया जाना संभव नहीं है। इसीलिए परमात्मा का उपदेश आया है, मनुर्भव मानव बनो। हमारे यहाँ पर कोई भी ऋषि और मुनि ये नहीं आए हैं जो उन्होंने ये कहा कि तुम हिंदू बनो या कुछ बनो। नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनी बौद्धि की चर्चा तो वेद में नहीं है। परमपिता परमात्मा का उपदेश है केवल मानव बनो। मानव कौन है? तो इसका परिभाषा ऋषिवर देव दयानंद ने अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के मंतव्य प्रकाश में लिखते हैं। सर्वतंत्र सिद्धांत अर्थात साम्राज्य सार्वजनिक धर्म जिसको सदा से मानते आए हैं और मानते रहेंगे, इसलिए इसको सनातन नित्य धर्म कहा जाता है। देखिए, सनातन का परिभाषा ऋषि दयानंद ने क्या बताया? जो सदा से है और सदा रहेंगे, जो मानते आए हैं मानते रहेंगे, उसका नाम सनातन है। यदि अविद्या युक्त जन अथवा किसी मत वाले के भरमाए हुए उसको अन्यथा जाने व माने, उसको स्वीकार करना बुद्धिमानी नहीं है। यहाँ ऋषि दयानंद कह रहे हैं, जो मत पंथ वाले अपने इसी निर्बुद्धिता के कारण जो उपदेश दिया है उसे मानना नहीं चाहिए, किंतु जिसको आप्त अर्थात सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी, परोपकारक, पक्षपात रहित विद्वान मानते आए हैं, उन सबको मंतव्य, और जिसको नहीं मानते हैं वो अमंतव्य होने से उसका प्रमाण नहीं होता। अब यहाँ देखिए कि लोगों ने क्या बोला, यहाँ तो पैगंबर को अल्लाह ने भेजा और अल्लाह ने पैगंबरों को भेजा केवल ईमानदार बनाने के लिए, मनुष्य बनाने के लिए नहीं। और वो केवल ईमानदार क्या है? केवल मुसलमान बनाने के लिए। मुसलमान के सिवा अल्लाह के नजदीक में किसी की और गुंजाइश नहीं है, किसी की गिनती भी नहीं है, और सबको मौत के घाट उतार देने की बात आई है। अब जो वेद आदि सत्य शास्त्र और ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत तक के माने हुए ईश्वर आदि पदार्थ जिनको मैं मानता हूँ, और जो सज्जन महाशय को सबको ये मानना चाहिए। ऋषि दयानंद ने लेश मात्र भी अपनी तरफ से कोई वाक्य नहीं लगाए। ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत तक ऋषि मुनियों के जो उद्गार, जो विचार, जो मंतव्य है, उसी को मानने की बात कही है ऋषि ने। अब अपने लिए ऋषि कह रहे हैं कि मैं अपना मंतव्य उसी को मानता हूं कि जो तीनों काल में एक साथ सबके सामने मानने योग्य है। मेरा कोई नवीन कल्पना या मतांतर चलाने का लेशमात्र भी अभिप्राय मुझ में नहीं है, किंतु जो सत्य है उसको मानना और मनवाना। ध्यान देना, जो सत्य है उसको मानना और मनवाना। मानना तो अपने लिए बड़ी बात है, औरों से मनवाना ये बड़ा कठिन काम है।
इसलिए ऋषि दयानंद क्या कह रहे हैं, देखिएगा, मानना और मनवाना और असत को छोड़ना और छुड़वाना मैं अविश्य समझता हूँ। ऋषि दयानंद, अगर आर्य समाज के लोग यही काम करते होते तो आज संपूर्ण विश्व के आंगन में केवल आर्य समाज ही होता। आर्य समाज के अधिकारीगण इनको पढ़ करके भी नहीं देखा, बहुत कम ही लोग होंगे जो पढ़े हैं। मैं आज आप लोगों को एक सच्चाई और बता देता हूँ। हमारा बनाया हुआ, जबकि वो बनाया हुआ वो तो मुझे फॉलो कर रहा है 20 साल से, मैं उसको नहीं जानता हूँ। कृष्ण बावड़ी नाम है, कृष्णा बावड़ी नाम है, बंगाल के रहने वाले हैं, दुर्गापुर के, जिसको सत्याप्रकाश का 10 समुल्लास पूरा कंठस्थ है वेद मंत्रों के साथ। मैं सुन करके बड़ा हैरान हुआ। परमात्मा की असीम अनुकंपा है। इस तरीके से एक नहीं अनेक शिष्य मंडली को मैंने बना रखा हूं। परमात्मा की असीम अनुकंपा है। यहाँ ऋषि दयानंद साफ लिख रहे हैं कि ये इसको मानना, किसको मानना, जो लेश मात्र पे अभिप्राय नहीं, किंतु जो सत्य है उसको मानना, सत्य को मानना और असत को छोड़ना और छुड़वाना मैं अविश्य समझता हूं। यदि मैं पक्षपात करता तो आर्यवर्त में प्रचारित मतों में से किसी एक मत का अनुयायी अवश्य होता, किंतु जो आर्यवर्त व इन देशों में अधर्म युक्त चाल चलन है उसका स्वीकार मैं नहीं करता। धर्मयुक्त बातें हैं उनको त्याग नहीं करता और न करना चाहता हूं, क्योंकि ऐसा करना मनुष्य धर्म से वही है, बाहर है। मनुष्य उसी को कहना, सुनना ऋषि दयानंद क्या करे, मनुष्य उसी को कहना जो मननशील होकर सात्मत अन्नों के सुख दुख हानि लाभ को समझे, अन्यायकारी बलवान से भी न डरे और धर्मात्मा निर्बल से डरता रहे। इतना ही नहीं किंतु अपने सर्व सामर्थ्य से धर्मात्मा की रक्षा करें, चाहे वो महा अनाथ निर्बल और गुण रहित क्यों न हो, यानी उनके अंदर में गुण न हो तो भी उस धर्मात्मा की रक्षा करना। उनकी रक्षा अन्न आदि प्रियाचरण और अधर्मी चाहे चक्रवर्ती सनात महाबलवान और गुणवान ही क्यों न हो, तथापि उसका नाश, जैसा ये जिम्पिंग जो जंप लगा रहा है ना, उसका नाश चाहना यह संपूर्ण भारतवासियों का परम कर्तव्य बनना चाहिए। और उसका जो समर्थन करने वाले हैं, चाहे वो रेस हो या कांग्रेस हो या कम्युनिस्ट हो, जितने भी उसके समर्थन करने वाले हैं, उनका नाश चाहना संपूर्ण भारतवासियों के लिए परम कर्तव्य है कि उनके अवनति और अप्रिय चरण सदा किया करे उनसे, अर्थात जहां तक हो सके वहां तक अन्यायकारियों के बल की हानि और न्यायकारियों के बल की उन्नति सर्वदा किया करें। इस काम में, शब्द पर ध्यान देना आर्य लोगों, इस काम में चाहे दारुण, उसको कितना ही दारुण दुख प्राप्त हो, चाहे प्राण भी चली जाए, परंतु उस मनुष्यपन रूप के धर्म से पृथक ना होवे। इसमें श्रीमान महाराज भर्तहरि का एक प्रमाण उन्होंने यहाँ दिया है, वही निदंति नीति निपुणा का। इसलिए मैंने ऋषि दयानंद से केवल इतना ही मंत्र लिया है। मुझे भी खरीदने का बड़ा प्रयास किया, ईसाइयों ने भी प्रयास किया, बौद्धिस्टों ने भी प्रयास किया, 50,000 करोड़ रुपया तक ऑफर दिया मुझे। और उन बौद्धिस्टों ने कहा कि इस समय आपकी इतनी कीमत है, इन्होंने भाव लगाया, आपकी इतनी कीमत है। लेकिन ऋषि दयानंद के इस वाक्य से मुझे विचलित होने से रोका। ऋषि दयानंद ने कहा कि मृत्यु अभी आवे या वर्षों के बाद मृत्यु हो, धन अभी प्राप्त हो या धन चली जावे, लेकिन न्याय पथ से कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। यानी ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि धन संपत्ति से धर्म को खरीदा जाना संभव नहीं है। यही कारण था मैंने आज आप लोगों के सामने 2 टुक में इन प्रमाण को इकट्ठा करके दिया। और मैं पिछले दिन बोला था कि इस्लाम वालों की मान्यता है कि ये जब कब्र में जाते हैं तो कब्र में जाने के साथ साथ विश्व के आंगन में कहीं पर भी, किसी पर भी मुसलमान कब्र में गया तो वहां पर अल्लाह ताला फरिश्ता भेज देते हैं, मन रब्बु का, मन नबियों का, मन दीनों का, उससे अरबी में सवाल करते हैं और वो अरबी में जवाब देते हैं, जबकि उसकी भाषा अरबी जिसकी नहीं होगी वो भी अरबी में जवाब देगा।
ये मान्यता इस्लाम की है। लेकिन आज मैं सीना ठोक करके इस्लाम वालों से ये पूछना चाहता हूँ कि अरे मरने के बाद तुम अरबी में बोल रहे हो या नहीं, वो कौन देखने के लिए गया है। लेकिन वाकई में अल्लाह अगर सच्चे हैं, इस्लाम अगर सच्चा है, तो बतलाओ जन्म लेने के साथ कौन सा बच्चा अरबी में रोया? अरबी जुबान में कौन सा बच्चा रोया? अल्लाहु अल्लाहु कौन बच्चा रोया? या अल्लाह कौन बच्चा रोया? या मोहम्मद कौन बच्चा रोया? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह के कौन बच्चा रोया? या अरब मक्का और कुरान बोल करके कौन बच्चा रोया? इसका मतलब यही, ये कोरा झूठ है। अगर सच है तो आओ मुकाबला करने के लिए सामने आओ। मैंने निवेदन किया कि मरने के बाद कब्र में क्या बोल रहा है वो किसी ने देखा नहीं, ये सब गप है। लेकिन जन्म लेते ही, अगर ये सच होता तो जन्म लेते ही अल्लाह जन्म लेने वाले बच्चे के जुबान से आवाज निकलवा देते अरबी में, तब सच्चाई प्रमाणित होता। ये इसीलिए असत है और असत ही रहेगा। ये मजहब है, मजहब धर्म नहीं होता। धर्म मनुष्य मात्र के लिए एक है। जो परिभाषा मैं आप लोगों को बताया हूँ, जो धर्म के बारे में ये बताया गया है, इसलिए वो धर्म बिकाऊ माल नहीं होता। धर्म को कोई खरीद नहीं सकता। धर्म सत्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए जो सत्य को अपनाया नहीं वो मानव कहलाने के हकदार भी नहीं बनेंगे। अभी यहाँ देखिए, अल्लाह के नाम से जो कुछ भी ये कुरान में बताया गया है, कहा गया है, बताया गया है, ये किस तरीके से पक्षपातपूर्ण है देखिएगा। और इन बातों को, कुरान की इन बातों को जो लोग पत्थर की लकीर मान करके इनको सच मान रहे हैं, वो मानव कहलाने के हकदार नहीं होंगे। भले ही वो मुसलमान कहला सकते हैं, ईमानदार कहला सकते हैं, मोमिन कहला सकते हैं, लेकिन इंसान कहलाने के वो अधिकारी नहीं बनेंगे, क्योंकि जो सच को नहीं माना वो इंसान कहला नहीं सकता। इंसान के साथ सत्य जुड़ा हुआ है, सत्य सत्य सत्य। जो सत्य को नहीं अपनाया वह इंसान कहलाने के हकदार नहीं है। अगर ये सत्य से जुड़ते होते तो चांद का टुकड़ा होना, कहीं कहीं बाज महिला का संतान हो जाना, और कहीं कुंवारी महिला से ही संतान उत्पन्न करा देना, कहीं छोटे दूध मुही बच्चे से बुलवाना, ये सब विज्ञान विरुद्ध बात है, मेडिकल साइंस के भी विरुद्ध है, मानवता के भी विरुद्ध है। ऐसे कुरान भरी पड़ी है। कुरान ऐसे ही परिपूर्ण है इन्हीं बातों से। कहीं अल्लाह ने किसी को हलाक कर दिया, कहीं जिब्रील के माध्यम से फरिश्ता भेज करके कहीं कुछ कहा। मैं आप लोगों को बताया कि लूत के काल में किस तरीके से लूत के कौम के लोगों को अल्लाह ने तबाह किया, करवाया अपने फरिश्तों से। और यही समय समय पर युद्ध लड़ने के लिए जो गए पैगंबर, तो पैगंबर के पक्ष में अल्लाह ने फरिश्ता भी भेजा औरों को मानने के लिए। जहां पर ये सब बातें, इसको पत्थर की लकीर जहां माने जा रहे हैं, जो लोग मान रहे हैं, वो मानव कहलाने के हकदार नहीं बनेंगे, क्योंकि ये सब असत्य है। सत्य अगर है तो ला करके सामने प्रमाण करें, प्रमाण दें कि हाँ ये सच है, और सच होना कभी भी संभव नहीं है। इसका मैं एक छोटा प्रमाण दिया हूं कि कोई भी बच्चा जन्म लेने के साथ अरबी जुबान में क्यों नहीं बोलता। मरने के बाद कौन देखा है वो कब्र में क्या बोल रहा है? वो कोरा झूठ है। मरने के बाद किसी ने देखा नहीं, किसी ने जाना भी नहीं है। ये तो केवल किताबी जमा खर्च है, किताब में लिखी गई है, किताब में बताया गया है, उपदेश दिया गया है। लेकिन जो जन्म ले रहा है, जो सबके सामने है, दुनिया वालों के सामने है, वो जन्म लेने वाला बच्चा कभी अरबी में रोया हो तो बताओ। और मैं बताया हूं, पिछली वीडियो में बताया हूं कि धरती पर कोई भी जन्म लिया, आया धरती पर, किसी भी मुल्क में आए, वो सबका रोने, हंसने, चिल्लाने, पुकारने की आवाज एक ही है, जिसको स्वर कहा जाता है। और स्वर वही है, स्वयं राजंता इति स्वरा, जो अपने आप में राजा है, जो किसी का सहयोग नहीं लेता, किसी का बिना सहयोग लिए बोलता है, उच्चारण करता है, उसका नाम स्वर है। इसलिए आओ, जिसको जानकारी लेनी हो महेंद्रपाल के दरबार में आओ, मैं फ्री में सिखाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि अपने वाणी को यहीं पर विराम दूं। आप लोगों से विनती है कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और आइकन बेल बजाना मत भूलना, ताकि आपको निरंतर ये मेरी आवाज़ मिलती रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। अब मानव कौन है, मानव का परिभाषा
परिभाषा क्या है और वो मानव क्यों नहीं है, उसी का ये सारा हवाला मैं आप लोगों के सामने दिया हूँ। मैं दिन भर बोलता रहूंगा तो कुरान का ये बोलना मेरा समाप्त नहीं होगा, क्योंकि 6666 आयत है। कभी था जो 7.5 घंटा 8 घंटे में एक साथ बैठ करके सुनाया, लेकिन अब तो आहिस्ता आहिस्ता मैं भूलता जा रहा हूँ। खैर वो अलग बात है, वो मैं बाद में सुनाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम दिया। और मानव और मानवता का परिभाषा मैंने आप लोगों को बताया। मानव कौन है, मानव किसको कहा जाता है, मानवता का परिभाषा क्या है, मानव किसको कहना चाहिए, आदि आदि प्रमाण ऋषि व देव दयानंद के अमर ग्रंथ सत्यात प्रकाश से मैंने आप लोगों को सुनाया हूँ। आप लोग भी इसे जानने का प्रयास कीजिए और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैनी बौद्धी ना बनकर मानव बनकर के खुद सुखी बने, औरों को भी सुख पहुंचाए। इन्हीं शब्दों के साथ कहिए भारत माता की जय।